गुरु चरण को करु सुदनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन दनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। लीला श्री परमधाम की आनंद अखंड अपार है। लीला श्री परमधाम की आनंद अखंड अपार है। शोभा वहाँ की मैं क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। शोभा वहाँ की मैं क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। नूर वहाँ का मैं क्या कहूँ, नूर का जो भंडार है। नूर वहाँ का मैं क्या कहूँ, नूर का जो भंडार है। रंग मोहलन को देखना, रंग मोहलन को देखना। शोभनी है सीढ़िया, शोभनी है सीढ़िया। हीरा मणि जड़ावना, रंग बिरंगी किनार है। हीरा मणि जड़ावना, रंग बिरंगी किनार है। पशु पंखी और जानवर, पशु पंखी और जानवर नमन करे श्री राज को, नमन करे श्री राज को। चेतन है परम धाम सब, सच्चे दिलों से जो प्यार है। चेतन है परम धाम सब, सच्चे दिलों से जो प्यार है। कहाँ छुपा है सामने आ, माफ कर दे मेरे गुनाह। कहाँ छुपा है सामने आ, माफ कर दे मेरे गुनाह। हमको तो तेरा सहारा है राज, श्री राज जय राज जय जय राज। हमको तो तेरा सहारा है राज, श्री राज जय राज जय जय राज। लीला श्री परमधाम की आनंद अखंड अपार है। लीला श्री परमधाम की
आनंद अखंड अपार है। शोभा वहाँ की मैं क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। शोभा वहाँ की मैं क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। प्रणाम। बोलो श्री कंदं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाजा गरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधात दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, आज राजश्री और धर्मेश जी के निवास स्थान पर जो सुंदर निवास स्थान इन्होंने निर्मित किया है और श्री राज जी का सुंदर दरबार भी सजाया है, क्योंकि हमारा घर पूर्ण तब होता है जब घर में एक मंदिर हो। घर के किसी एक कक्ष में हम लोग मंदिर स्थापित करते हैं तो उसका वाइब्रेशन पूरे घर में चला जाता है। धर्म का, संस्कार का, संस्कृति का, पवित्रता का, प्रेम का, भाव का, भक्ति का और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्मरण का। तो ऐसे स्थान में हम लोग बैठ करके चर्चा, कथा, प्रवचन, सत्संग का आस्वादन करने जा रहे हैं। देखिए, इस संसार के अंतर्गत सरल काम क्या है। कभी कभी लोगों को लगता है कि भक्ति करना सबसे कठिन काम है, हमसे नहीं होता है। किसी को बोले एक भजन गाओ तो भाग जाते हैं, हमसे नहीं गाया जाता है। गीत मजे से गाते हैं, फिर गला वही है, केवल परमात्मा की तरफ झुका देना है उसको। गीत को संगीत बनाना है, संगीत को भजन बनाना है। तो कभी कभी किसी को कहे पूजा करो तो बोलते हैं हम नहीं कर सकते हैं, हमसे नहीं होता है। पाठ करो, नहीं हो सकता है। पारायण का पाठ करो, नहीं हो सकता है। पर हम लोग देखते हैं कि दुनिया में सबसे सरल काम यही है और सब काम कठिन है। जो भी क्षेत्र में आप जाइए ना, कठिनाइयों से आपको जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है कठिन समय के साथ। देखिए, व्यापार के क्षेत्र में देखिए, व्यापार को ऊपर उठाने के लिए कितना समय देना पड़ता है। भूखे भूखे रह करके लोग व्यापार करते हैं। न नाश्ता के समय नाश्ता करते, न खाने के समय खाना खाते हैं। एकदम व्यापार में केंद्रित हो करके
बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम करके, पसीना बहा करके लोग व्यापार को उठाते हैं। ऐसे ही नौकरी के क्षेत्र में देखिए तो कितना कठिनाई से कई लोग खड़े खड़े 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, उससे फिर उनको कुछ वेतन मिलता है, उससे घर का गुजर बसर कर लेते हैं। तो देखिए खेती करना भी बहुत कठिन है। खेती करते हुए कुदाल चलाना, हल चलाना, आजकल तो ट्रैक्टर से भी होता है, पर उसको भी तो चलाना तो पड़ेगा ही। जमीन को अच्छी तरह से समतल बनाना, खोदना, खाद डालना, पानी डालना, बीज डालना, फिर बीज उगेगा कि नहीं कोई भरोसा नहीं है। ठीक से आपने जमीन की तैयारी नहीं की तो कभी कभी बीज उगते भी नहीं है, कभी उगते हैं तो मुरझा भी जाते हैं। उनको बचा बचा करके पौधे को बड़ा करना, पानी सींचते रहना, खाद डालते रहना। कोई कीड़े मकोड़े आकर के खा जाते, कभी चाट जाते हैं, उनसे भी बचा बचा करके, फिर जानवरों से भी बचा बचा करके, बंदरों से भी बचा बचा करके फिर खेती में फसल तैयार किया जाता। कितना कठिन काम है। जो कृषक कहते हैं ना, खेती करने वाले, उनका जीवन भी कितना संघर्षमय जीवन होता है। हम लोग तो बाजार में जाते हैं और सब्जी खरीदते हैं तो इतनी महंगी सब्जी क्यों, ऐसा हम लोग बोलते हैं, पर उस सब्जी को तैयार करने में कहाँ से कहाँ तक दौड़ लगा करके वो सब्जी वहाँ तक आई हुई है। खेती करने वाले ने कितना मेहनत किया, फिर उसने किसी व्यापारी को बेचा, व्यापारी भी अपना मुनाफा बनाएगा, उसमें कुछ नफ़ा रखेगा। तो देखिए खेती का कार्य भी कठिन है। फिर आप देखिए कि ठीक है, ये सब छोड़ो, हम खेल जगत में जाते हैं, फुटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, या बास्केटबॉल खेलेंगे, या और कोई खेल खेलेंगे हम, तो उसमें भी कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, और कठिनाइयों के साथ लोगों से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए, प्रतिस्पर्धा करते हुए खेल जगत में कोई आगे बढ़ सकता है। ये भी कोई सरल कार्य नहीं है। कोई कहे कि ठीक है हम राजनीति करते हैं, वो सरल होगा, तो राजनीति में भी सबके मन को जीतना, सबके मत को जीतना, वोट को जीतना, जनता के बीच जा करके जनता के विश्वास को हासिल करना, जन सेवा करना, लोक सेवा करना, दिन रात जनता के लिए लगा देना। राजनीति में भी नेताओं के पास जनता आकर के कहती है हमारा ये काम करा दीजिए, हमें नौकरी लगा दीजिए। कितने लोगों को नौकरी लगा देना। कई लोग कहते हैं हमें ट्रांसफ़र करा दीजिए, यहाँ से यहाँ भेज दीजिए। कई लोग कहते हैं हमारे घर में बीमार है, आप कोई अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा दीजिए। तरह तरह के लोग नेताओं के पास आते हैं और सुबह से शाम तक दिमाग चाटते रहते हैं, पर शांति से सबका हल करना ये भी कोई सरल कार्य नहीं है। राजनीति करना भी कठिन कार्य है। दुनिया के और देश के मुकाबले अपने देश को खड़ा करना, उससे भी आगे बढ़ाना, ये कोई साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। फिर आप देखिए, आपको लगेगा कि फिर सबसे सरल कार्य है संगीत गाना। हम संगीत के क्षेत्र में उतरते हैं तो रागों को सीखना, ऐसे ही गाने से तो संगीत जगत में प्रसिद्धि नहीं होगी। सब रागों को सीखना, रागों को गाना, और गला साध साध करके सुबह सुबह रियाज करके अभ्यास करके गायक बनना। फिर और गायक के कंपटीशन में हम खड़े हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, प्रतिस्पर्धा में हम जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हर क्षेत्र में कंपटीशन तो है ही है, उससे आगे निकलना होता है, वो भी कठिन है। तो कोई व्यक्ति सोचे चलो हम फिल्म में खेलने जाते हैं, वो सबसे सरल होगा, पर वहाँ तो आपको स्विमिंग करना भी आना पड़ेगा, ड्राइविंग करना भी आना पड़ेगा, नाचना भी, उछलना भी, कई तरह के एक्टिंग करना,
क्या कुछ होता है ना सिनेमा जगत में भी, ऐसे ही कोई प्रसिद्धि नहीं मिलती है, उसमें भी बहुत कंपटीशन है। तो उससे आगे निकलना ये भी कठिन क्षेत्र है। तो आप देखिए, चलो हम आर्मी में जाते हैं, वो सरल जीवन होगा। तो गोला बारूद के साथ लड़ना, शत्रुओं को गोला बारूद प्रयोग करना, जिंदगी जोखिम में डालना, बहुत संघर्ष है डिफेंस के क्षेत्र में जाने से भी। तो दुनिया के किसी क्षेत्र में भी आप कदम आगे बढ़ाइए, जीवन सरल नहीं है, संघर्षमय जीवन है। पर एक क्षेत्र ऐसा है कि सबसे सरल है, सबसे सुगम है और सबसे सुंदर भी है, सबसे सुमधुर भी है। वह है धर्म का क्षेत्र। धर्म के क्षेत्र में किसी के साथ हमको कंपटीशन में खड़े होने की जरूरत ही नहीं। आप अपने घर में बैठ करके भजन गाइए, सेवा पूजा कीजिए, प्रेम से सेवा पूजा गाइए। आओ जी बाला हमारे घेरे, आओ जी बाला। किससे हम कंपटीशन करेंगे? यहाँ प्रतिस्पर्धा है नहीं। और घर में बैठ करके निज नाम का जाप कीजिए, आप धीरे धीरे कीजिए, जल्दी भागम भाग इसमें नहीं है। और घर में जो भोजन तैयार होता है शुद्धता से तैयार करके वही भोग लगाइए, अलग से कुछ बनाने की जरूरत भी नहीं है। जो बन रहा है उसमें पवित्रता और शुद्धता का ध्यान दिया जाता है, क्योंकि परमात्मा को भोग लगाना है। तो परमात्मा पवित्रता को पसंद करते हैं ना, स्वच्छता को, निर्मलता को परमात्मा पसंद करते हैं। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस कहते हैं ना। स्वच्छता, पवित्रता के पीछे ही तो परमात्मा छुप करके बैठे रहते हैं। इसलिए भोग व्यंजन पवित्रता से, स्वच्छता से बनाना, वो तो रोज बना ही रहे हैं। उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत संघर्ष भी नहीं है। फिर भोग धराने के लिए 56 व्यंजन बनाना है, ये भी जरूरी नहीं है। किसी दिन आपको उमंग आ जाए, अन्नकूट का दिन है, दिवाली के दूसरे दिन है, बनाइए 56 भोग। पर रोज तो 1 और 2 भोग बनाएंगे तो भी चलेगा। कुछ नहीं तो फल धराइए, कुछ नहीं तो जल चढ़ाइए, फिर भी श्री राजश्यामा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रसन्न होते हैं भक्ति करने से। तो भक्ति का मार्ग अति सरल है। यहाँ गोला बारूद से लड़ना भी नहीं पड़ेगा, लोगों के घर घर में जा कर के वोट मांगना भी नहीं पड़ेगा, खेती में जा कर के कीचड़ में वहाँ फंस करके काम करना भी नहीं पड़ेगा। एकदम आराम से सुखे बैठ सुखपाल में देसी वतन पहुँचाए, कहते हैं। तो सुखपूर्वक सुखपाल में बैठ करके सैर करने की भांति परम धाम की सैर की जाती है। और हमारे प्रणामी परंपरा की सेवा तो और सरल है। मैं दूसरे लोगों को देखता हूँ भक्ति करते हुए मेहनत करते हैं। कई संत पैदल चलते हैं, गाड़ी वाहन का प्रयोग ही नहीं करते। कठिन जीवन है उनका, धर्म को उन्होंने कठिन बनाया। जो ना उनके गुरुओं ने 1000-2000 साल पहले जो परिश्रम किया, आज भी वही परिश्रम किए जा रहे हैं। जबकि विज्ञान ने जीवन को, जिंदगी को सरल बना दिया है, परंतु वो उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो कठिन उनका जीवन है। इसी तरह से कई लोग उपवास रखते हैं, तो कठिन कठिन उपवास रखते हैं, महीनों महीने तक अन्न भी नहीं लेते हैं, तो भी वो कठिन बना रहे हैं। पर प्राणनाथ जी ने जो धर्म दिया है, प्राणनाथ जी कहते हैं, श्री प्राणनाथ के दीन में जिनको है परतित, सो घर तज बन क्यों जा वहीं घर ही में होए अतीत। प्राणनाथ जी का ऐसा धर्म है, ऐसा ज्ञान उन्होंने दिया है कि घर छोड़ करके वन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में ही आप अतीत हो सकते हैं, घर में बैठ करके ही आप निवृत्त हो सकते हैं। पर जितने देर हम पूजा करने बैठे, तब घर को एक बार भूल करके हम राज्य की अंगना है, राज्य के चरणों में है, सखी भाव से है, आत्मा भाव से। सखी भाव का मतलब आत्मा भाव से। आत्मा भाव से परमात्मा को पाने के लिए हम बैठे हुए हैं। परमात्मा सिंहासन में बैठे हुए हैं, जुगल स्वरूप। हम उनके चरणों में बैठे हैं, मूल मिलाव में हमारी आत्मा पर आत्मा वहाँ पर बैठी हुई है। बस उनको पाना है। तो जितने देर बैठे, आधा घंटा बैठे, 15 मिनट बैठे, आधा घंटा टाइम नहीं है तो 15 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठे,
5 बार निज नाम जाप करने के लिए 5 मिनट बैठे, पर एक बार संसार से विरक्त होकर के या संसार की चीज़ों को भुला करके, क्योंकि संसार की चीज़ों को याद करके भक्ति करने बैठेंगे तो एक तरफ पाठ होता जाएगा, एक तरफ दिमाग कहीं भागता रहेगा, संसार के विषय में ही सोचता रहेगा, व्यापार के विषय में सोचता रहेगा, परिवार के विषय में सोचता रहेगा, बाल बच्चों के विषय में सोचता रहेगा। पर एक बार सोचे कि हम केवल अपने श्री राज श्यामा के लिए ही सोचेंगे। वो समय मैंने उनको दिया और किसी को हम नहीं देंगे। ये समय, वो समय हमने परमात्मा को अर्पित किया है, और एक बार अर्पित किया है तो उसका हम खुद के लिए प्रयोग नहीं करेंगे, बस उनके लिए प्रयोग होगा। ऐसा सोच करके स्वस्थ दिमाग से, स्वस्थ मन से, स्वस्थ चिंतन से हम परमात्मा की भक्ति में लग जाएं और भक्ति करें तो केवल उनका ही ख्याल आए और किसी का ख्याल ना आए, उनके ही ख्याल में हम डूब जाएं, तो उसी को परम भक्ति और श्रेष्ठ भक्ति कहा जाता है। तो आज दिन भर जहाँ जहाँ भी हम पधरावनी में गए तो एक चौपाई हम सुनाते गए, पर व्याख्या मैंने नहीं की, क्योंकि व्याख्या करने का समय इतना था नहीं। तो अभी उसी चौपाई की व्याख्या मैं करना चाहूँगा, क्योंकि आज जो चौपाई चली तो उसकी व्याख्या आज ही होनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज को पूछा गया कि स्वामी जी महाराज, भक्ति कैसे करें, घर परिवार में रहने वाले कैसे भक्ति करें, घर परिवार से विरक्त जो है वो कैसे भक्ति करें। तो प्राणनाथ जी ने 3 विधि बताई है अपने सेवा पूजा और वाणी में, 3 प्रकार की विधि बताई है। एक तो जो सब कुछ छोड़ करके मंदिर में ही रहते हैं, परमात्मा के चरणों में ही रहते हैं, कोई घर व्यवहार सब कुछ उन्होंने त्याग दिया है, उनके लिए प्राणनाथ जी ने कठिन है, ऐसे कठिन है पर उनके लिए सरल हो जाता है कि श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इन श्वास को फिर आव न होए न होए। उन्होंने कहा कि जितने श्वास निकलते हैं कोशिश करो निज नाम का जाप हो जाए। पूरा निज नाम का जाप नहीं हुआ तो राजश्यामा करते रहें, ये असंभव है ऐसे तो, परंतु कोशिश करो जितना से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि उनके पास कोई जिम्मेदारी परिवार की नहीं है, मंदिर में आकर के रह रहे हैं, संन्यास ले लिया है जिन्होंने, उनके लिए जैसे सन्यासी लोग ओम सोम करते रहते हैं ना, ऐसे ही राज श्यामा हम लोग कर सकते हैं। पर ये कठिन है, थोड़ा घर गृहस्थों वालों को कठिन है। तो दूसरा नियम प्राणनाथ जी महाराज ने वाणी में बताया कि खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े मासुक का जाके असल हक निस्वत। कहा कि उससे सरल नियम आपको चाहिए तो भोजन आप तैयार करके, भोजन ग्रहण करने से पहले भोग धराओ राज्य को, तो खाने से पहले उनको याद करो तो भोजन ही प्रसाद बन जाएगा, ये सरल है। फिर उसके बाद पानी का प्याला आया तो भी एक बार श्री राज श्यामा बोल करके एक बार उनको अर्पण करके लो, तो वही चरणामृत बन जाएगा, वही परमधाम का यमुना जल बन जाएगा। फिर उठते बैठते, कहीं हम उठ रहे हैं, जैसे आसन से सुबह सुबह बिस्तर से उठ रहे हैं, तो राज श्यामा मुख से निकले, धनी धनी पिया पिया तू ही तू है, ऐसे करके परमात्मा का नाम उस समय निकले। इसके लिए भी बहुत अभ्यास की ज़रूरत है, नहीं तो सुबह रात भर की नींद से ऐसे हम भूल जाते हैं कि सुबह उठने के बाद, कई काम करने के बाद हमारे धाम धनी याद आते हैं। तो अभ्यास हम ऐसा जारी रखें कि नींद खुलते ही उठते ही उनका नाम का उच्चारण हो जाए, और किसी आसन में बैठते हुए उनका नाम का उच्चारण हो जाए, वो भी हम भूल जाते हैं। पर गाड़ी में जा कर के हम लोग बैठ रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बार तो उनको हम याद कर ही सकते हैं कि आपकी कृपा से तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। इतना तो बोलना ही पड़ेगा ना कि हे परमात्मा, आपके हवाले है मेरे जीवन की गाड़ी, और आप जाने आपका काम जाने, जैसे आप चलाओ वैसे हम चलेंगे, वैसे हम चलाएंगे, आपकी कृपा। ऐसा एक बार बोल करके फिर हम यात्रा शुरू करें। खाते पीते उठते बैठते, सोने के लिए बिस्तर में चले जाएं तो भी एक बार उनको याद करके सोएं।
बने तो 5 बार याद करें, 11 बार याद करें, पर हम थके पके हैं दिन भर के काम से, तो एक बार याद करने से भी पर्याप्त है। पर एक बार तो याद करके उनको सोएं। कभी कभी क्या होता है कि सीधा ही सो जाते हैं, उनकी याद ही नहीं आती है। तो सुपना, सोते हुए उनको याद किया है तो स्वप्न में भी परमात्मा के दर्शन होते हैं, उनकी झलक दिखलाई देती है। फिर जागते ही उनका नाम उच्चारण करना, ये दूसरा नियम प्राणनाथ जी महाराज ने बताया। प्रैक्टिस करने के बाद ये सरल हो जाएगा, पर जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये भी कठिन लगता है कि कर नहीं पाएंगे, शायद संभव नहीं होगा मेरे से, ऐसा लगता है। पर रोजाना का हमने अभ्यास में डाल दिया तो ये सरल हो जाता है। फिर उसके बाद एक विधान प्राणनाथ जी ने और हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास, मनसा वाचा कर्मना श्री जुगल चरण की आस। उन्होंने कहा कि 2 संध्या, एक संध्या है प्रातःकालीन, जब रात्रि हटती है और दिन शुरू होता है, उसको एक संध्या माना जाता है। और एक संध्या है कि रात शुरू होने लगे, दिन डूबने लगे। तो ये 2 संध्या जीवन में या दिन भर में 24 घंटे में 2 संध्या आते हैं। तो दोनों संध्या में कहा संध्या सुमिरन आरती, संध्या काल प्रारंभ होने लगे तो परमात्मा का सुमिरन करके उनकी आरती करो, जैसे अभी हम लोगों ने आरती उतारी यहाँ पर। फिर भजन भरोसे दास, फिर भजन गाओ, भजन भक्ति करो, उनके भरोसे हो जाओ, हम आपके भरोसे हैं, ऐसे करके राज्य के भरोसे, परमात्मा के भरोसे हो जाना। और हम आपके दास हैं या दासी हैं, आपके अनुचर हैं, सेवक हैं, अनुगामी हैं, अनुयायी हैं, ऐसा करके उनको अनुरोध करते रहना। और मनसा वाचा कर्मना श्री युगल चरण की आस, फिर मन से, वचन से, कर्म से श्री राजश्यामा के युगल चरण की आस लेकर के हम लोग बैठे। क्योंकि मन से भी वही सोचना, वचन भी वही बोलना, कर्म भी वही करना कभी नहीं हो पाता है। क्योंकि मन से कुछ और सोचते हैं, वचन कुछ और बोलते हैं, कर्म कुछ और करते हैं, ऐसे भी होता है ना। जैसे आजकल लोग मोबाइल में बात करते हैं ना, तो और काम भी करते हुए होते हैं, बातें भी करते हुए। कई लोग तो खाते खाते भी बोलते हैं, खा भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो खाने का स्वाद भी ले ही रहे होंगे, है ना। 5-10 व्यंजन है तो वो भी तो एक ही चीज़ तो नहीं खाएंगे, उसको भी निकालने, उधर भी ध्यान जा रहा है, इधर जिससे बात कर रहे हैं उसके तरफ भी ध्यान जा रहा है। फिर परिवार के सभी सदस्य खाने आए कि नहीं, उस तरफ भी ध्यान जा रहा है, ऐसे हो जाता है। तो पूजा में भी अगर ऐसा ही हो गया कि मन कहीं और, वचन कुछ और, कर्म कुछ और, जैसे चंदन की चौकी डारों बैठो प्यारे आंगना, लवंग की दत्तुंजला जारी भर ल्याई, ऐसा बोलते हैं ना। तो उस समय में चौकी में चंदन तैयार है कि नहीं, लवंग हमने रखा है कि नहीं, वो ध्यान रखना चाहिए। हम बोले जा रहे हैं, लवंग का पता नहीं है, चंदन का पता नहीं है, और भोग हम धराए जा रहे हैं, पर भोग में क्या हमने रखा कुछ पता ही नहीं है। तो कर्म कुछ और किया, वचन कुछ और बोले, मन से कुछ और सोचा, संसार में तो चल जाता है। क्योंकि संसार के लोग हमारे मन को नहीं देख सकते, हमारे वचन को सुनते हैं और हमारे कर्म को देखते हैं। पर परमात्मा तो हमारे मन को भी देखते हैं ना। तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहब से कुछ नहीं छुपता जिनके हाथ में डोरी। परमात्मा तन की बात भी जानते हैं, मन की बात भी जानते हैं, दिल की चोरी भी समझते हैं, इसलिए उनसे कुछ नहीं छुपता है। तो ऐसे परब्रह्म परमात्मा के साथ हम प्रार्थना करें तो जो मन में सोचें वही बोलें, वही कर्म करें, उससे अतिरिक्त इधर उधर मन को हटने न दें। इसके लिए अभ्यास सबसे बड़ी बात है। अभ्यास से हो जाता है, अभ्यास नहीं है तो नहीं होता है। कभी कभी बहुत प्रयास करने से भी अभ्यास, रोजाना का अभ्यास चाहिए इसके लिए। आज के आज एक दिन में अभ्यास नहीं होता है। देखिए बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो अभ्यास नहीं होता है, तो रोते हुए पीछे पीछे आते हैं ना, नहीं हम घर में बैठेंगे, घर में बैठेंगे, ऐसे बोलते हैं बच्चे लोग। पर उनको अभ्यास कराया जाता है स्कूल में ले जा करके, आज भी, कल भी, परसों करते करते
महीना 1.5 महीना होने के बाद तो फिर उनका अभ्यास हो जाता है। फिर स्कूल पहुंचाते ही दौड़ करके क्लासरूम में चले जाते हैं, अभ्यास हो गया। तो ऐसे ही जीवन में हमारा भी अभ्यास हो जाता है। तो मुझे लगता है कि शादी होने के बाद वो कन्या का मन भी नहीं लगता है ना, वर के घर में, पति के घर में मन नहीं लगता अभ्यास जब तक नहीं है। पर 4-6 महीने में अभ्यास हो जाता है तो फिर वही अच्छा लगने लग जाता है। ऐसे ही जो लोग विदेश आए, भारत छोड़कर, नेपाल छोड़ करके जो लोग विदेश आए हैं, मैं उनसे मिलता हूँ। शुरू शुरू में आने वाले सब बोलते हैं मन नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है यहाँ। फिर 5 साल 10 साल के बाद उनको अच्छा लगने लग जाता है। फिर अभ्यास हो गया यहाँ का, इस देश का अभ्यास हो गया। आप लोग अभी यूके में रहते हैं, इंग्लैंड में आप लोग रह रहे हैं, तो आप लोगों को अभ्यास हो गया, इस देश का अभ्यास हो गया। कई लोगों को कनाडा का अभ्यास हो गया, कई लोगों को यूएस का अभ्यास हो गया, कई लोगों को ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर का अभ्यास हो गया। जब अभ्यास हो जाता है तो वहीं अच्छा लगता है फिर, और अच्छा लगने के बाद वहीं फिर पूजा पाठ इत्यादि भी आप वहीं रहते हुए वहीं की रीत से जितना जो समय मिलता है उससे आप पूजा पाठ भी करने लग जाते हो। तो हर चीज़ अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा कि हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से ही कोई चीज़ को पाया जा सकता है। निरंतर का अभ्यास है तो जरूर लक्ष्य को पाया जाएगा। वैराग्य हो जाए संसार से तो भी लक्ष्य को पाया जाएगा। पर वैराग्य होना हर एक के लिए संभव नहीं है। वैराग्य होता ही नहीं, संसार को छोड़ना बहुत कठिन होता है। वर्षों से हमने पकड़ा है, इसलिए इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। हम छोड़ने की कोशिश भी करें, कभी कभी तो क्या होता है, हमारे बहुत कपड़े होते हैं ना। कोई भिखारी आ जाए तो अपने पास 50 सेट कपड़े हैं, भिखारी आ जाए तो भी हम एक सेट भी नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि छोड़ा नहीं जाता। एक कंबल भी हम नहीं दे सकते क्योंकि छोड़ा नहीं जाता है, अभ्यास नहीं है। तो पर अभ्यास है तो दे दो, हम और ले लेंगे, या हमारे पास इतने सेट हैं कब हम पहनते हैं। ऐसे करके वैराग्य आता है तो चीज़ का मोह अपने आप, चीज़ों का मोह अपने आप छूट जाता है। और अभ्यास होता है तो मन अपने आप ही लग जाता है। जैसे आप लोगों ने सुबह उठ करके नहा धो करके मंदिर में बैठने का अभ्यास किया पूजा पाठ में, तो अपने आप सुबह उठते ही मन कहेगा नहाओ नहाओ नहाओ, बिना नहाए क्यों घूमते हो। जिनको अभ्यास नहीं है 2-3 घंटे घर में बाहर अंदर घूमते रहेंगे, नहाते ही नहीं है, बाथरूम में जाते ही नहीं, अभ्यास नहीं है उन लोगों को, इसीलिए देर तक घूमते रहेंगे। ऐसे लोग भी बहुत मिल जाते हैं। पर कुछ लोगों को उठते ही उनका मन कहेगा नहाओ नहाओ, जल्दी नहा करके शुद्ध हो जाओ, शरीर भी शुद्ध करो, मन भी शुद्ध करो, भावना भी शुद्ध करो। फिर शुद्ध होकर के नहा करके आते हैं तो पूजा करो, दिया जलाओ, आरती करो, भोग व्यंजन चढ़ाओ, निज नाम का जाप करो। देखिए ये अभ्यास की बात है। तो अभ्यास हर कोई कर सकता है, वैराग्य हर कोई ले नहीं सकता है। पर अभ्यास के लिए छूट है कि हम अपने मन को साधें। मन साधने से मन सध जाता है, और सधा हुआ मन को ही अभ्यस्त भी कहा जाता है। तो ऐसे मन परमात्मा के रंग में रंग जाता है, और एक बार मन में परमात्मा की भक्ति का रंग चढ़ा तो कभी उतरेगा ही नहीं। दुनिया के सब रंग उतर जाते हैं। देखिए राजनीति का रंग चढ़ता है, वो भी उतर जाता है। ऐसे ही समाज सेवा का रंग चढ़ जाता है कई लोगों को, वो भी उतर जाता है। और दुनिया में सिनेमा का रंग चढ़ जाता है, वो भी उतर जाता है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का रंग चढ़ जाता है, वो भी उतर जाता है। कोई वक्त ऐसा आता है सारे रंग उतर जाएंगे। पर भक्ति का रंग एक बार आपके जीवन में चढ़ा तो अंतिम श्वास तक वो नहीं उतरने वाला है, वो आपके जीवन में चढ़ा ही रहेगा। इसीलिए श्याम रंग को जान लो सब रंगों सिर मोर, जो इन रंग में रंगा गया चढ़े रंग नहीं और। ज्ञानी जनों का कहना है कि श्याम के रंग में रंग जाओ, श्री कृष्ण के रंग में रंग जाओ। और कृष्ण का रंग देखिए, परम धाम में श्री कृष्ण श्री राज्य के रूप में है। ऐसे तो उनका नाम श्री कृष्ण ही है, निज नाम श्री कृष्ण जी। वहाँ गौर वर्ण में है। संसार में आते हैं तो श्याम वर्ण में आते हैं, सांवले वर्ण में आते हैं, क्योंकि काल माया के ब्रह्मांड में आ रहे हैं ना। जब तक योग माया के ब्रह्मांड में होते हैं तो गौर वर्ण में होते हैं। जब काल माया के ब्रह्मांड में आते हैं तो ये काल
माया के ब्रह्मांड में आने से सांवला उनका रंग हो जाता है। तो ऐसे श्याम कहा जाता है फिर उनको। तो उन श्याम रंग को जान लो, ऐसे सांवले का रंग को जान लो। सब रंगों सिर मोर, सब रंगों में सिर मोर रंग वही है जो इन रंग में रंगा गया। जैसे श्याम का अर्थ काला भी होता है, काले रंग में कोई रंग गया तो दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। कृष्ण के रंग में कोई रंग गया तो दूसरा अन्य देवताओं की भक्ति का रंग भी नहीं चढ़ता। एक बार कृष्ण भजन में आप डूब गए, कृष्ण भक्ति आप करने लगे, तो फिर देवताओं की भक्ति का रंग भी नहीं चढ़ता। आप वृंदावन कर जा करके देखिए, कृष्ण के रंग में वृंदावन के ब्रजवासी कैसे रंगे रहते हैं, राधे 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 करते रहते हैं ना। वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना। तो इस तरह से राधे श्याम राधे कृष्ण परमात्मा के रंग में रंग गए, चढ़ा रंग नहीं। और भक्ति का रंग चढ़ गया, दुनिया का कोई रंग नहीं चढ़ सकता है। और रंग चढ़े भी तो उतर जाएंगे, भक्ति का रंग कभी उतरता नहीं है। और वही रंग, वही ढंग और वही तौर, वही तरीके से हम उनके चरणारविंद में जा सकते हैं। जब तक जिंदा रहेंगे, सही ढंग से दुनिया में सही कदमों से हम जीते रहेंगे, चलते रहेंगे। और एक दिन संसार छूट भी जाएगा तो मोह हमको नहीं सताएगा। परमात्मा ने दिया, परमात्मा को अर्पण है, ऐसा बोल करके उनके चरणारविंद में हम चले जाएंगे, उनके उस दिव्य परम धाम में जाएंगे। जिन्होंने प्राणनाथ जी महाराज की वाणी पढ़ी है, उनको तो संसार छोड़ने का या दुनिया से जाने का, कोई विदाई होने का कोई दर्द होगा ही नहीं। हंसते खेलते नाचते चलिए, आनंद में बुलाइया खसम। प्राणनाथ जी तो कहते हैं उस समय खुशी होगी, आनंद होगा, हंसी होगी, मन प्रसन्न होगा कि हमारी भक्ति से हम तर रहे हैं, परम धाम जा रहे हैं, परम पद को पा रहे हैं, मोक्ष पद को पा रहे हैं। इससे बढ़कर खुशी की और क्या बात हो सकती है। तो इतना ही आज आप सबके समक्ष एक दो चौपाई का सारांश मैंने आपको रखा, क्योंकि हम करीब 3 साल से ये ऑनलाइन चर्चा, हमारे देश विदेश में फैले हुए सुंदर साथ जो हमारे पास आ नहीं सकते, प्राणनाथ जी के पास आ नहीं सकते, वाणी चर्चा नहीं सुन सकते, उनके घर घर में, उनके कान कान में मोबाइल के द्वारा या टीवी के यूट्यूब चैनल के द्वारा, प्रणामी मीडिया के द्वारा उनके घर में पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोग भ्रमण में हैं, यात्रा में हैं, यूके, कनाडा और यूएसए की यात्रा में है। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम हमारे सुंदर साथ जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको ये भक्ति रस का आस्वादन कराते रहें। और देश परदेश में कहाँ कैसे कैसे सुंदर साथ रहते हैं, कैसे भक्ति करते हैं, कैसे राज्य के प्रति समर्पित रहते हैं, ये दृश्य भी सब सुंदर साथ को देखने को मिले। इसलिए हम लोग इस कार्य में, यूट्यूब चैनल में, प्रणामी मीडिया में हम लोग जुड़े हुए हैं। तो आज सब आप लोगों ने बैठ करके सुंदर रीत से परम धाम का भजन गाया और चर्चा सुनने का भी आप लोगों ने समय दिया। अब पिया तुम वो तैसी का गायन आप लोग करेंगे। इस प्रकार आज के कार्यक्रम को यहीं पूरा कर रहे हैं। कल हम सब लोग हॉल में मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यूके के सुंदर साथ कल मिलेंगे और वहाँ पर हम लोग पारायण भी करेंगे, गोटा पारायण करेंगे, प्रवचन होगा, वाणी चर्चा होगी, सेवा पूजा करेंगे, आनंद उत्सव मनाएंगे और प्राणनाथ जयंती का हम लोग आनंद लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को, आज की चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम तो करूं जो को कोई
ना बल बल जाए जी, पिया तुम होते कीजियो में, अर्ज करो दुर्मीन जी, अर्ज करो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज के आनंद की जय। श्री कृष्ण मोहन प्रियाचार्य महाराज की जय। आनंद कराने वाले सभी सुंदर साथ की जय। जगा भोम की जय। बोल बोल गुम्मट बंगले पंजे वाले श्री प्राणनाथ प्यारे की